एक आंकड़ा पेश किया 2011 का और कहा कि इतने ट्राइबल जो हैं दूसरे धर्म को अपना लिया है। कह रहे सरना किसके लिए? अगर यहाँ पे जब बचेगा ही नहीं सरना तो कौन उसको टिक करेगा? उस पर सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही है? तो उनकी अगर धार्मिक आस्था सरना धर्म से जुड़ी है तो उस विषय को ऐसे लोगों के साथ जोड़ना जिन्होंने स्वेच्छा से किसी और धर्म को अपनाया है, मुझे लगता है विषय को डाइल्यूट करने की मंशा के साथ किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की रीत रही है कि जो मुख्य बातें हैं, मुख्य धारा की बातें हैं, उनसे जनता का ध्यान भटकाने के लिए धार्मिक विषयों को लाकर, क्या मूल धर्म अलग है, कोई विदेशी धर्म, वो स्पष्ट करे किस धर्म के बारे में वो बात कर रहे हैं। 3 साल में 3 बार ड्राफ्ट प्रकाशित हो गया। एक बार तो 14 विभाग से एनओसी ले लिया गया, वित्त विभाग से, विधि विभाग से, सब कुछ कैबिनेट में जाना था। उस समय भी जब पब्लिक डिस्कशन हो गया था तो फिर से पब्लिक डिस्कशन कराने का क्या है? यही तो संदेह उत्पन्न करता है कि आप जानबूझकर इसको जलेबी की तरह घुमा रहे हैं। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करके उनके जो भी सुझाव हैं उसको एक समन्वित तरीके से उस पर राय बनाकर ही उस पर लिया जाएगा। इसमें हम कोई हड़बड़ी नहीं करना चाहते और अब तो प्रक्रिया अंतिम पड़ाव पर है। हेमंत सोरेन की सरकार राज्य में पेशा कानून इसलिए नहीं लागू कर रही है कि पेशा कानून लागू होते ही झारखंड की हेमंत सरकार गिर जाएगी। दरअसल ये दावा किया है राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता रघुवर दास ने। रघुवर दास यहाँ तक नहीं रुके, उन्होंने ये कहा कि विदेशी धर्म को मानने वाले लोगों का दबाव है सरकार पर, इसीलिए पेशा हर बार 100 पे जाता है और फिर 0 से शुरू हो जाता है। हमारे साथ जेएमएम के नेता कुणाल सारंगी जी हैं, इनसे जान लेते हैं ये जो इल्ज़ाम आज चस्पा हुआ है कि आप लोग मिशनरियों के दबाव में पेशा कानून को सब कंप्लीट कर लेते फिर 0 से शुरू करते हैं। आपकी नीयत ही नहीं है पेशा कानून लागू करने की। देखिए, ये हास्यास्पद आरोप है और दुखद स्थिति ये है कि जो लोग आज नियत पर बात कर रहे हैं, इन लोगों ने ही आदिवासी समुदाय के आत्मा को सीएनटी एसपीटी जैसे कानून के साथ छेड़छाड़ कर उसकी आत्मा को चोट पहुंचाने का काम किया था। तो आदिवासी अस्मिता, आदिवासियों के सम्मान या आदिवासियों के प्रति कैसी दुर्भावना इन लोगों की रही है, इस पर मुझे टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, जो पेशा कानून की बात वो कर रहे हैं, हमारी सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि समाज के जिन वर्गों की बात यहाँ पर हो रही है उनके हित को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देते हुए सभी जो पहलू हैं उसको विचार करते हुए सही समय पर उस पर अंतिम प्रक्रिया है, उस पर निर्णय लिया जाएगा, ना कि हड़बड़ी में गड़बड़ी वाली स्थिति जो पिछले भाजपा सरकार में की गई थी, जिसके कारण एक पूरा आदिवासी समुदाय व्यथित हुआ था। वैसा कोई निर्णय राज्य की सरकार हेमंत जी के नेतृत्व में नहीं लेने जा रही है। हम वो निर्णय लेंगे जो बिल्कुल ठोक बजाकर और धरातल पर उतारा जा सके और सभी के हितों की रक्षा उसके माध्यम से की जा सके। दूसरी बात, रघुवर दास जी उड़ीसा के राज्यपाल थे। वो बताएं उड़ीसा में पेशा लागू करने को लेकर उन्होंने क्या पहल की थी वहां पर। तो ये जो दोहरा मापदंड रखना, और वो गवर्नर थे सर। भाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद भी वो गवर्नर थे, तो क्यों नहीं इस पर पहल की? आज भी बचा हुआ है। जब गवर्नर थे इंटेंट तो दिखा सकते थे, लागू बाद में हो सकता था। और तीसरी बात, आप देखें जो बार बार ये कहा जा रहा विदेशी धर्म, इस देश में क्या 2 तरह के धर्म है क्या? ये बिल्कुल सीधे तौर पर धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाकर, और जो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की रीत रही है कि जो मुख्य बातें हैं, मुख्य धारा की बातें हैं, उनसे जनता का ध्यान भटकाने के लिए धार्मिक विषयों को लाकर, क्या मूल धर्म अलग है, कोई विदेशी धर्म, वो स्पष्ट करे किस धर्म के बारे में वो बात कर रहे हैं। ये संवैधानिक पद पर, इतने बड़े पद पर रहे हुए व्यक्ति के द्वारा इस तरह की बातें शोभा नहीं देती है कि सीधे तौर पर जनरलाइज कर देना। अगर, मैं हमेशा कहता हूं, अगर किसी कम्युनिटी से जुड़े किसी व्यक्ति ने कोई गलत काम भी किया है, उसके लिए आप पूरी कम्युनिटी को कभी भी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। ठीक है, उन्होंने ये सवाल उठाया कि भाई 3 साल में 3 बार ड्राफ्ट प्रकाशित हो गया। एक बार तो 14 विभाग से एनओसी ले लिया गया, वित्त विभाग से, विधि विभाग से, सब कुछ कैबिनेट में जाना था। उस समय भी जब पब्लिक डिस्कशन हो गया था तो फिर से पब्लिक डिस्कशन कराने का क्या है? यही तो संदेह उत्पन्न करता है कि आप जानबूझकर इसको जलेबी की तरह घुमा रहे हैं। देखिए,
हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये स्पष्ट तौर पर कहा है कि पेशा कानून यहाँ के एक बहुत बड़ी आबादी के भावनाओं से, उनके जो है कि उनके अस्तित्व से जुड़ा हुआ ये मालूम कानून है। इसलिए इस पर कोई भी निर्णय जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करके उनके जो भी सुझाव हैं उसको एक समन्वित तरीके से उस पर राय बनाकर ही उस पर लिया जाएगा। इसमें हम कोई हड़बड़ी नहीं करना चाहते। और अब तो प्रक्रिया अंतिम पड़ाव पर है। अब भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि जिस तरह से सभी निर्णय हमने लिए हैं ठोक बजाकर, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी कराया है, पेशा कानून भी बिल्कुल सटीक उसी तरीके से यहाँ पर। रघुवर जी कह रहे हैं कि शराब नीति, जब हारे अपनी शराब नीति में भ्रष्टाचार देखा तो अब कहा कि रघुवर जी की शराब नीति बहुत अच्छी थी, फिर वही लेके आए। बोले स्थानीय नीति, रघुवर जी को कहा कि ये हम 1932 लाएंगे, फिर ओपन फॉर ऑल किया, रघुवर जी के कह रहे हैं। अभी जेएसएससी पे 2 एग्ज़ाम था, उसको हेमंत जी ने 1 एग्ज़ाम करने का फैसला किया, फिर सुन रहे कि 2 एग्ज़ाम करेंगे। तो कह रहे कि घूम फिर के आप आएंगे वहीं जो बीजेपी कर गई उसी को सही बताएंगे। ये जो इस तरीके का बीच में पब्लिक में आप भ्रम फैलाते हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और ये आपका भ्रम सिर्फ सत्ता के लोग के लिए नहीं है, इससे झारखंड के यहाँ के जनजाति लोग, यहाँ के लोग, सबका नुकसान हो रहा है। शराब नीति तो ऐसी बनी थी कि विद्यालयों को बंद करके भी शराब की दुकानें खोलने का निर्णय लिया गया था। और जिस स्थानीयता नीति की बात कर रहे हैं, 32 के खतियान पर आधारित स्थानीयता नीति को विधानसभा से पारित करने का काम हमारी सरकार ने किया है। सरना धर्म कोड को विधानसभा से पारित कर केंद्र सरकार के पेश भेजा गया है। रघुवर दास जी को बताना चाहिए कि उनकी केंद्र सरकार आदिवासी मूलवासी की भावना से जुड़े हुए इन मुद्दों पर क्यों कुंडली मारकर बैठी, अब तक निर्णय नहीं क्यों लिया। और हम कभी भी राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर निर्णय नहीं लेते हैं। अगर कोई निर्णय ऐसा है जिससे हमें लगता है कि ये राज्य के हित में है, तो चाहे किसी पार्टी की सरकार के द्वारा लिया गया हो, उस निर्णय के साथ छेड़छाड़ करने की प्रवृत्ति हेमंत सोरेन जी की सरकार में नहीं है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने दिया कि भाई मान लीजिए ग्राम सभाओं को जब ताकत मिलेगी और ग्राम प्रधान ही जब क्रिश्चियन हो जाएगा तो वो नहीं रहेगा, वो नहीं रह सकता। शायद इसी का जवाब की वजह से आप लोग ज़मीन पर पैसा लेकर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वोट बैंक का मामला है। और उन्होंने डायरेक्टली तो नहीं कहा, पर इशारों में कहा कि चूँकि एसटी सीट पर अधिक आपके क्रिश्चियन धर्म मानने वाले विधायक आए हैं, तो उनको अगर दिक्कत होगी तो वो सपोर्ट खींच सकते हैं। इस तरीके का वो उन्होंने वेग में कहा। देखिए, मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि सार्वजनिक जीवन में संवैधानिक पदों पर काम करने के बाद किसी भी निर्णय को एक धर्म विशेष के दृष्टिकोण से देखा जाना मुझे बिल्कुल भी परिपक्व नहीं लगता है, उसमें परिपक्वता का अभाव नज़र आता है। और मैं आग्रह करूंगा रघुवर दास जी से कि अगर जनहित का कोई विषय है, उसे धार्मिक विषयों से बिना जोड़े भी उस बात को स्पष्टता के साथ जनता के समक्ष रखा जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है आने वाले समय में वो विषय की गंभीरता को देखते हुए, ना कि उसे किसी धर्म विशेष के साथ जोड़ते हुए, अपनी बातों को रखेंगे। ठीक है, बाबूलाल जी का भी 1-2 सवाल ले लेता हूँ। उन्होंने एक आंकड़ा पेश किया 2011 का और कहा कि इतने ट्राइबल जो हैं दूसरे धर्म को अपना लिया है। कह रहे सरना किसके लिए? अगर यहाँ पे जब बचेगा ही नहीं सरना, तो कौन उसको टिक करेगा? उस पर सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही है? उन्होंने ये कहा कि मान लीजिए ऐसे आदिवासी जो जन्म से तो आदिवासी हैं, अब वो रिलीजन माना लिए हैं क्रिश्चियन, क्या वो सरना धर्म कोड उनके लिए है? देखिए, मैं जो धार्मिक कन्वर्जन की जब बात आती है, मेरा स्पष्ट मानना है कि अगर किसी व्यक्ति को जोर ज़बरदस्ती या लालच दिखाकर या उसकी किसी आर्थिक या अन्य मजबूरी का फ़ायदा उठाकर किसी भी धर्म में अगर उसका परिवर्तन किया गया तो वो गलत है। लेकिन स्वेच्छता से और अपनी इच्छा से अगर किसी ने किसी धर्म को अपनाया है, तो मुझे नहीं लगता है संविधान के माध्यम से, जो हमारा देश का संविधान है, किसी व्यक्ति को इससे कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो जो कन्वर्जन की बातें वो कह रहे हैं, वो कन्वर्जन का आधार क्या था, उसको बिना समझे सीधे तौर पर ये कह देना क्योंकि लोगों ने कन्वर्जन किया है किसी धर्म से किसी धर्म में, तो उन्हें उसके आधार पर जो उनकी भावना है वो गलत है। और जो सरना धर्म मांग रहे हैं उन्होंने तो कन्वर्जन नहीं किया। तो किसी व्यक्ति ने अगर कन्वर्जन किया, उसका बेसिस बिना जाने
जिन लोगों की ये डिमांड है और दशकों से वो मांग रही है, क्योंकि वो ना तो स्वर्ग नरक में विश्वास रखते हैं, ना ही वो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं, तो उनकी अगर धार्मिक आस्था सरना धर्म से जुड़ी है तो उस विषय को ऐसे लोगों के साथ जोड़ना जिन्होंने स्वेच्छा से किसी और धर्म को अपनाया है, मुझे लगता है विषय को डाइल्यूट करने की मंशा के साथ किया गया है। और बाबूलाल मरांडी जी से मेरा आग्रह होगा कि केंद्र में उनकी सरकार है, हमने 2020 में ही विधानसभा से सरना धर्म कोड के मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया है। एसटी कमीशन ने भी रेकमेंड किया है कि एक और स्पेशल कैटेगरी मिलनी चाहिए आदिवासी समुदाय के लोगों को। तो इन विषयों पर केंद्र सरकार का वो ध्यान आकृष्ट कराएं और जल्द से जल्द झारखंड के लोगों को सरना धर्म कोड दिलाएं, इस पर उन्हें पहल करें। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in